Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about the other prepositions. हमने लास्ट वीडियो में बच्चे prepositions के बारे में जाना. preposition क्या होती है? preposition होती है pre plus position. पूर्व, pre means पहले, position means स्थिति. preposition पूर्व स्थिति. पूर्व स्थिति प्रीपोजिशन जो पूर्व स्थिति का एक प्रपोजिशन जो होती है वो नाउन और प्रनाउन से पहले लगती है और वो नाउन और प्रनाउन का वाक्य के दूसरे वाक्य के अंदर जो शब्द लगते हैं उनके साथ उसका संबंध स्थापित करती है. उसको क्या कहते हैं बच्चे? प्रपोजिशन. प्रपोजिशन कौन कौन सी होती है? इन, एट, ऑन, इनटू, विद इन, दीज आर ऑल प्रिपोजिशंस. हमने पहले किसके बारे में जाना रजे? इन के बारे में जाना और एट के बारे में जाना. जो इन का बताया था वो बड़े प्रांतों में लगाई जाती है, बड़े सिटीज़ में लगाई जाती है. इन जैसे हमने कोई शहर का लगाना है, शी लिव्स एट आदर्श नगर इन न्यू दिल्ली. जो छोटी जगह होगी उसके आगे एट, बड़ी के आगे इन. फिर आगे जो एट होता है, एट किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज़ किया जाता है, या ऑन द वे, या एट दिवाली, एट नून. ठीक है. आज हम किसके बारे में जानेंगे? इनटू. इनटू क्या होता है राजे? ये एक वस्तु में के अंदर गति को बताते हैं. वस्तु की गति के बारे में बताती है जिसके अंदर कोई गति हो. जैसे हम कहते हैं जो लोमड़ी है, लोमड़ी कुएं में गिर गई. लोमड़ी कुएं में गिर गई ना. द फॉक्स फेल इनटू द वेल. ठीक है बच्चे, द फॉक्स फेल इनटू द वेल. अब गिर गई, ठीक है ना. वो गिर रही है कि ऐसे यूं करके गिर, गतिशीलता आ रही है ना. जैसे एक और बनाते हैं, जैसे शी गॉट इनटू द किचन. वे किचन में आई. जैसे उसने चाय कपों में उड़ेली. शी पोर्ड टी इनटू द कप्स. अब गतिशीलता है ना बच्चे. ठीक है. नंबर 4, जैसे she poured tea into the cups, she got into the kitchen, the fox fell into the well. या फिर हम बना सकते हैं she. बच्चे जैसे she jumped into the river. ठीक है. अब जैसे किसी चीज़ का रूप परिवर्तन करने के लिए, उसके लिए भी यूज़ होता है. जैसे ट्रांसलेट दिस बुक इनटू हिंदी. दिस बुक इनटू हिंदी. ठीक है. इनटू कहाँ यूज़ होता है? इन जगहों पे होता है राजे. जैसे किसी चीज़ की गतिशीलता प्रकट करने के लिए और इसका रूप परिवर्तन करने के लिए. ये विद इन क्या होता है? भविष्य काल में एक समय के जैसे एक समय के भविष्य काल में एक समय, फ्यूचर में कोई काम खत्म कर देंगे. जैसे फ्यूचर में ये काम इतने टाइम में काम किया जाएगा. जैसे हम कहते हैं कि मैं ये काम 1 हफ्ते के अंदर कर दूंगा. आई शैल फिनिश दिस वर्क विद इन अ वीक.
ठीक है बच्चे। जैसे आई विल रीड दिस बुक विद इन ए मंथ। बच्चे आगे है, अब आपने विद इन के बारे में जाना, इनटू के बारे में जाना, ठीक है। अब टू के बारे में जानते हैं। टू के बारे में रजी कैसे होते हैं? जैसे कोई बंदा जा रहा है, जैसे वो चंडीगढ़ जा रहा है, वो होशियारपुर जा रहा है, गति की दिशा बताने के लिए, कहीं और जा रहा है, किस और जा रहा है, दिशा बताने के लिए। जैसे ही इज गोइंग टू चंडीगढ़, ही इज गोइंग टू चंडीगढ़, टू लगेगा। अब चंडीगढ़ जा रहा है ना वो, टू चंडीगढ़। जैसे शी केम टू माई ऑफिस, शी केम टू माई ऑफिस, वो टू माई ऑफिस टुडे, ऑफिस टुडे, ठीक है। जैसे समय की सीमा के लिए भी होता है यूज़ बच्चे, समय की सीमा के लिए। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे कि मैं सुबह से शाम तक पढ़ी, आई स्टडीड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है बच्चे, राइट। आगे क्या होता है बच्चे? जैसे आप कह देते हैं एक मुकाबले की भावना, कंपटीशन की भावना में, इसमें भी टू यूज होता है। जैसे शी इज जूनियर टू मी, वो मेरे से जूनियर है, शी इज जूनियर टू मी। ठीक है, इसमें मुकाबले। इस एक होता है बच्चे, जैसे भावना, ये तो मुकाबले की भावना में होता है, वो दिशा बताने के लिए होता है, सीमा बताने के लिए होता है। एक होता है बच्चे जैसे इमोशंस को प्रकट करने के लिए, इमोशंस, भावना को प्रकट करने के लिए भी कह सकते हो, भावना को। जैसे जैसे वो अपने सर्वेंट के साथ बहुत काइंड हार्टेड है, शी इज़ वेरी काइंड टू हर सर्वेंट, शी इज़ वेरी काइंड टू हर सर्वेंट, या शी इज़ काइंड टू हर सर्वेंट। ठीक है, ये होता है भावना प्रकट करने के लिए। किस किस के चीज़ों के लिए यूज़ होता है बच्चे? जैसे मतलब सीमा बताने, समय की सीमा, स्टडीड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, गति की दिशा बताने के लिए, शी इज़ गोइंग टू चंडीगढ़, शी इज़ गोइंग टू होशियारपुर, शी केम टू माई ऑफिस टुडे, या जूनियर टू, इसमें मुकाबले की भावना, भावना को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है बच्चे। बच्चे एक टू समय को बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है, समय को
बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इट इज़ 5 minutes to 8, 8 बजने में 5 मिनट है। इट इज़ 5 minutes to 8। जैसे इट इज़ quarter to 10 बाय माई वॉच। इसका मतलब हुआ बच्चे हाफ पास्ट में, क्वार्टर का मतलब 10:15, हाफ पास्ट 10:30 बाय माई वॉच। ठीक है बच्चे। आगे बच्चे होती है एक अपॉन। अपॉन किसको दिखाते हैं बच्चे? गतिशीलता, वस्तु की गतिशीलता को बताते हैं। जैसे रजे, जैसे डॉग है, टेबल के ऊपर जंप किया, अब वो ऐसे यूं करके करेगा। द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, जम्प्ड अपॉन अ टेबल। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट राजे, जैसे थ्रस्टी क्रो ने एक प्लान बनाया, जैसे एक उसके दिमाग में एक उसने प्लान बनाया। द थ्रस्टी क्रो, द क्रो हिट अपॉन ए प्लान। ठीक है बच्चे। आज आपने कौन कौन सी जानी? विद इन के बारे में जाना, और टू के बारे में जाना, और किसके बारे में जाना? अपॉन के बारे में जाना, इनटू के बारे में जाना। तो आज आपने ये प्रपोजिशंस के बारे में जाना है। तो अब नेक्स्ट प्रपोजिशंस में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इन रूटीन में जितना यूज़ करोगे तो आपको ये उतनी ही आती जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।